मालदीव के लिए एक और नई मुसीबत। भारत की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता में हुई कटौती, साथ ही भारत की ओर से मालदीव के अगेंस्ट लिए गए कुछ और स्ट्रिक्ट डिसीजंस। क्या वाकई मालदीव से भारतीय सैनिक वापस बुला लिए जाएंगे? क्या वाकई भारत मालदीव के सभी रिलेशंस खत्म होने वाले हैं? अब कौन सा मोड़ लेने वाला है भारत मालदीव विवाद? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारत मालदीव के रिश्ते में खटास आई है और अभी हाल ही के कुछ दिनों में दोनों ही देशों ने एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे दोनों देशों के सभी रिलेशंस खत्म होते दिख रहे हैं। मामला इस हद तक बढ़ गया है कि मानो अब मालदीव भारत के बीच किसी तरह का संबंध कायम नहीं रहने वाला, क्योंकि हाल ही में भारत ने कई फूड प्रोडक्ट्स और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मालदीव के बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। तो चलिए, भारत मालदीव विवाद की पूरी अपडेट क्या है, ये इस वीडियो के जरिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर भी लगी रोक। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू शुरू से ही भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। अपने चीनी दौरे के बाद तो उनके तेवर और भी बदल गए थे, जिसके बदले भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई करते हुए शुरुआती एक्शन के तौर पर भारत ने मालदीव में अपने पोटैटो एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। उसके बाद भारत ने आलू, टमाटर, प्याज, गेहूं, चावल और अंडे के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी थी। अब खबर ये आ रही कि भारत मालदीव्स को एक्सपोर्ट करने वाली अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी रोक लगाने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, भारत डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, लस्सी, छाछ, दही और पनीर, इन सभी डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने वाला है। आपको बता दें कि सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स के माध्यम से ही 2022 में भारत ने मालदीव को लगभग $10 मिलियन की एक्सपोर्ट की थी। वहीं ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स कंपल्सेंट्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2021 में भारत ने मालदीव को करीब $12.4 मिलियन के मिल्क प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स भारत से मालदीव एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। ऐसे में मालदीव में जहां पहले से ही भारत ने कई फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है, जिससे कि वहां महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, वैसे में डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से वहां की आर्थिक स्थिति और बिगड़ने वाली है। दोस्तों, इन फूड प्रोडक्ट्स के अलावा भारत ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी मालदीव के बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है, जिसमें फ्लोटिंग सोलर पार्क और एलपीजी गैस प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा अब ये देखना यह है कि क्या भारत अपने सैनिकों को मालदीव से वापस बुला लेता है या फिर इसका कोई हल ये दोनों देश मिलकर निकालेंगे। आइए जानते हैं भारत के सैनिकों के मामले में फिलहाल क्या अपडेट है। क्या मालदीव से वापस आ जाएंगे भारतीय सैनिक? दोस्तों, बात रही मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की, तो आपको बता दें कि इस समय मालदीव में भारत के करीब 70 सैनिक मौजूद हैं। इनके अलावा एक डोनियर 228 मोरी टाइम पेट्रोल विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भी मालदीव में मौजूद हैं। दोस्तों, मालदीव हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम है और अगर ऐसे में मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन वहां अपना दबदबा बनाने से चूकेगा नहीं। आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर भारत मालदीव के बीच और ग्रुप की पहली बैठक 14 जनवरी को मालदीव की राजधानी माले में हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में तेजी लाने की सहमति बनी थी। और अब खबर आ रही है कि कोर ग्रुप की दूसरी बैठक भी होनी है, जिसमें यह तय होगा कि भारतीय सैनिक मालदीव में ही रहेंगे या फिर उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अपने भारत विरोधी एजेंडे का परिचय दे चुके हैं, उससे नहीं लगता कि वो ये चाहेंगे कि भारतीय सैनिक मालदीव में ही रहे। दूसरी ओर शी जिनपिंग से मिलने के बाद उनके तेवर भी बदले हुए हैं। ऐसे में लग रहा है कि मोहम्मद मोइजू भी शी जिनपिंग के इशारों पर ही चल रहे हैं और इस स्थिति में भी यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो ना हो भारतीय सैनिकों की वापसी तय है। खैर, अब यह देखना अहम होगा कि कोर ग्रुप की दूसरी बैठक में भारतीय सैनिकों को लेकर क्या तय होता है। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने मालदीव में फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है और साथ ही अपने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मालदीव के बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है, उससे मालदीव की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जहां दरअसल अब मालदीव को अपना फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए भारत को छोड़कर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसे में मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से कुछ बड़े डील भी फाइनल कर चुका है। मालदीव के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत को छोड़कर किसी देश से अपने लिए फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए उसे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। चीन और तुर्की की दूरी मालदीव से भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। ऐसे में
मालदीव को अपने फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर मालदीव इन फूड प्रोडक्ट्स को महंगे दामों पर इंपोर्ट करेगा तो वहां जाने वाले टूरिस्ट को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल मालदीव में अभी से ही महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसे में भारत के एक और डिसीजन से मालदीव के सिर दर्द को और बढ़ोतरी मिलेगी। तो भारत ने मालदीव के अगेंस्ट ऐसा क्या डिसीजन लिया है, आइए अब वो जानते हैं। मालदीव की आर्थिक सहायताओं में कटौती की गई है। दोस्तों, भारत कई देशों के साथ मालदीव को भी एक लंबे समय से आर्थिक सहायता देता आया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023-24 में भारत ने मालदीव को 770.90 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। 2022-23 में यही आर्थिक सहायता 183.6 करोड़ रुपए की थी। यानी कि 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में सहायता राशि लगभग 300% ज्यादा रही। लेकिन अब जो भारत ने फैसला लिया है वो मालदीव के लिए एक और झटका साबित होता है। भारत सरकार ने बीते बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया, जिसमें भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2024-25 के लिए 22% की कटौती के साथ की जाएगी। हालांकि फिर भी मालदीव के विकास कार्यों के लिए भारत की ओर से मालदीव को 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि किसी भी सरकार द्वारा मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, भारत की ओर से आर्थिक सहायता में कटौती के साथ ही भारत ने लक्षद्वीप को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लक्षद्वीप को लेकर यह कहा है कि भारत सरकार जल्द ही लक्षद्वीप को टूरिस्ट सेक्टर के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। दोस्तों, इस घोषणा के बाद अगर भारत सरकार लक्षद्वीप को टूरिस्ट सेक्टर में ढालती है तो जाहिर सी बात है कि मालदीव जाने वाले टूरिस्ट जिन्हें काफी असुविधाओं को झेलना पड़ेगा वो भारत की ओर अट्रैक्ट होंगे। भारत से लक्षद्वीप मामले में उलझकर वैसे भी मालदीव ने अपने टूरिस्ट सेक्टर को कमजोर कर लिया है और अब भारत का लक्षद्वीप पर की गई ये घोषणा भी उसके टूरिस्ट से होने वाले इनकम को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर मालदीव का भारत से उलझना मालदीव के लिए बहुत ही भारी पड़ गया है और तो और चीन से उसे जिस तरह की मदद की उम्मीद थी वो भी उसे नहीं मिलने वाली। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सैनिक मालदीव से वापस बुला लिए जाएंगे? क्या भारत वाकई लक्षद्वीप को तेजी के साथ टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ढालने वाला है और क्या मालदीव को अब भी संभल कर भारत से अपने सारे बिगड़े रिश्ते सुधार लेने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। वीडियो को लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।